नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि अफ्रीका जैसे विशाल महाद्वीप में कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले वर्षों में पूरी दुनिया के नक्शे को बदल सकता है? आज हम एक ऐसे रहस्य के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये एक भूगर्भीय प्रक्रिया है जो अफ्रीका को दो भागों में बांटने की कगार पर है। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प जानकारियां सबसे पहले पा सकें। अब बिना किसी देरी के आइए जानते हैं कि अफ्रीका में ऐसा क्या हो रहा है जो उसे एक नए रूप में बदलने वाला है। अफ्रीका का बंटना एक भूगर्भीय प्रक्रिया का परिणाम है जो पृथ्वी के टेक्टोनिक्स और भूवैज्ञानिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। ये प्रक्रिया धीरे धीरे हो रही है और आने वाले लाखों वर्षों में अफ्रीका दो भागों में बन सकता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. प्लेट टेक्टोनिक्स का प्रभाव। पृथ्वी की सतह कई टेक्टोनिक प्लेटों से बनी है जो निरंतर गतिशील है। अफ्रीकी प्लेट दो भागों में विभाजित हो रही है। नुबियन प्लेट पश्चिमी अफ्रीका का हिस्सा, सोमालियन प्लेट पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा। इन दोनों प्लेटों के बीच दरार बनने की प्रक्रिया चल रही है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। अफ्रीका का बंटना मुख्य रूप से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम के कारण हो रहा है। ये रिफ्ट प्रणाली 35 मिलियन साल पहले सक्रिय हुई थी और अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में खासतौर पर इथियोपिया, केन्या, तंजानिया और मोजाम्बिक जैसे देशों में दिखाई देती है। यहाँ दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है जिससे धरती में दरारें बन रही है और मैग्मा ऊपर की ओर आ रहा है। इस प्रक्रिया से नए महासागर बनने की संभावना है। 3. भूगर्भीय गतिविधियां और ज्वालामुखी। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन में भूगर्भीय गतिविधियां तेज है जिसमें ज्वालामुखी, विस्फोट और भूकंप शामिल है। उदाहरण के लिए इथियोपिया में एर्टा अले ज्वालामुखी और तंजानिया में किलिमंजारो क्षेत्र इस प्रक्रिया का हिस्सा है। 2018 में केन्या में एक बड़ी दरार दिखाई दी जिसने वैज्ञानिकों का ध्यान इस प्रक्रिया की ओर खींचा। भविष्य में महासागर का निर्माण। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले 5 से 7 करोड़ वर्षों में सोमालियन प्लेट पूरी तरह से नुबियन प्लेट से अलग हो जाएगी। इस विभाजन के बाद एक नया महासागर बनेगा जो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से को बाकी महाद्वीप से अलग कर देगा। यह प्रक्रिया पृथ्वी की प्राकृतिक भूगर्भीय विकास का हिस्सा है, जैसा कि लाखों साल पहले गोंडवाना महाद्वीप के टूटने के साथ हुआ था। मानव जीवन और पर्यावरण पर प्रभाव। इस प्रक्रिया के कारण कई क्षेत्रों में भूकंप और ज्वालामुखीय गतिविधियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। आने वाले समय में तटीय क्षेत्रों का भूगोल बदल सकता है। निष्कर्ष, अफ्रीका का दो भागों में बंटना एक धीमी लेकिन महत्वपूर्ण भूगर्भीय घटना है। यह प्राकृतिक प्रक्रिया पृथ्वी के विकास और महाद्वीपीय गति का एक हिस्सा है। हालांकि यह बंटवारा लाखों वर्षों में पूरा होगा, लेकिन वर्तमान में इसके प्रारंभिक संकेत स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं।